अगर आप किसी महिला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर आप किसी महिला को अपना दिल दे दिए हैं, तो ध्यान रखिए दिल के साथ दिमाग नहीं देना है। नहीं तो अगर दिमाग आपने दे दिया तो फिर आपका जो होना है वो होकर रहेगा और घटना का अंजाम हो जाएगा। जी, अगर आप किसी मोहब्बत करते हैं, किसी रिस्क करते हैं, बेपनाह करते हैं तो कीजिए, कोई गुनाह नहीं है। पर जो शक का बीमारी है उसे कैद खाने में बंद करना होगा, नहीं तो एक महिला के लिए आप किसी बेगुनाह का जान भी ले सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं पंकज मंडल की। जी हाँ, वही पंकज मंडल जो संजीव कुमार शाह की हत्या का सबसे बड़ा साजिश का जो रचना था उसने ही रचा था, और कल उसे भागलपुर से गिरफ्तार करके जो कहानी की गुत्थी थे उसे सुलझा दिए हमारे जिला प्रशासन ने। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें शहर के साहेबगंज कॉलेज रोड के जीएस इलेक्ट्रॉनिक के मालिक संजीव गुप्ता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पंकज मंडल को एसआईटी के भागलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार के बाद पंकज के पास मोबाइल भी बरामद हुआ है और पूछताछ के बाद मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी एसपी अमित कुमार सिंह ने यहां के पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार के पंकज से पूछताछ के अब तक के जांच से पता चला है कि हत्या के तत्कालीन कारण पंकज मंडल के एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बिगड़ रहा था। महिला इधर कुछ दिनों से पंकज से कटने लगी थी और पंकज को संदेह हो गया था कि महिला उसके पड़ोसी संजीव के कहने से ही ऐसा कर रही है। बीते 29 मार्च को संजीव अपनी पत्नी व दोनों बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में पटना गए थे। संयोग देखिए, उसी दिन वो महिला भी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में चली गई। महिला को शक था कि पंकज भी उसका पीछा करते हुए वहां आ सकता है, इसलिए उसने पंकज पे जगह मोकामा जाने की बात की। इस बीच पंकज लगातार उस महिला को मोबाइल का कॉल करने लगा। महिला ने उसका फोन रिसीव नहीं किया तो पंकज को संदेह हुआ महिला संजीव के इशारे पर काम कर रही है, जबकि सच्चाई थी कि महिला नहीं चाहती थी पंकज वहां शादी समारोह में पहुंचे। और इधर पंकज परेशान था, उस महिला को ढूंढने के लिए मोकामा पहुंच गया। जब उस महिला को मिली तो 2 मई को सुबह साहेबगंज लौट आया और गुस्से में पंकज ने शाम को ही अपने पूर्व परिचित चुटरा से मिलकर संजीव की हत्या करवाने का प्लान बनाया। चुटरा ने पंकज को कहने पर शूटरों को बातचीत कर वारदात को अंजाम देने को तैयारी कर ली और एसपी ने बताया कि प्लान के मुताबिक बीते 4 मई को देर शाम को 2 शूटर ग्राहक के रूप में संजीव ने कॉलेज रोड में स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसा और उसे गोली मार दी। आनंद फानन में सदर अस्पताल जाने पर डॉक्टर संजीव को मृत घोषित कर दिया। छापेमारी दल के मुख्य रूप में नगर थाना प्रभारी अमित कुमार और अवर निरीक्षक अनीश पांडे व प्रदीप महतो की भूमिका रही है। हम बता दें जो जितने भी थे अपराधी उनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 को अभी भी तलाश जारी है। जहां संजीव हत्याकांड के अब तक मुख्य अभियुक्त 1 शूटर व समेत 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज चुका है और 2 उपायुक्त लव मंडल और संजय मंडल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसआईटी के अब वारदात को अंजाम देने का पंकज को पिस्तौल उपलब्ध कराने की मदद करने वाले की तलाश भी जारी है। तो यही थी खबर साहेबगंज झारखंड से संजीव कुमार गुप्ता की हत्याकांड की जो गुत्थी थी वो सुलझ चुकी है। किस कारण से हुई है वो भी समझ में आ गया है। साहेबगंज के जिला प्रशासन को जितनी तारीफ करे आप उतना कम होगा, क्योंकि महज कुछ ही दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा हो गया, सब गिरफ्तार हो गए। बस चंद ही लोग गिरफ्तार होना बाकी है, लेकिन जो मेन थे, जो रचना किए थे, जो साजिश का मेन जो थे जड़, उसे भी गिरफ्तार कल करके और जिला प्रशासन ने एक जबरदस्त काम किया है। सैल्यूट है ऐसे जिला प्रशासन को। 2 अपराध कर्मी घुसकर उन्हें नजदीक से गोली मार दिए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व में इस कांड में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें मनीष कुमार मंडल, कुश कुमार मंडल, विनोद कुमार ताती, छंगुरी रजक और चुटरा और गोविंद कुमार मंडल को गिरफ्तार कर भेजा गया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम पूर्व में भी गठित की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय का दिशा निर्देश है कि इसमें बचे अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करें। इस संदर्भ में एक और टीम गठित कर ये छापामारी दल भागलपुर भेजा गया था और जिसमें मुख्य अभियुक्त पंकज कुमार मंडल
को आज गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उनके पास से एक सैमसंग की मोबाइल बरामद हुआ है और इस छापामारी दल में कुली अमित कुमार गुप्ता, पुलिसा थाना प्रभारी नगर, प्रदीप कुमार महतो नगर थाना, अनिश कुमार पांडे नगर थाना तथा अन्य सहयोगी पुलिस के थे। सर भागलपुर में इसकी कहां से गिरफ्तारी हुई है सर? भागलपुर टाउन से इनकी गिरफ्तारी हुई, एक रिश्तेदार के यहाँ। सर हत्या का मेन कारण इन्हें एक्सेप्ट किया था, क्या कारण था सर? हत्या का मेन कारण हम लोग को कुछ पता चला है और कुछ अंदरूनी साजिश के चलते ये पंकज कुमार मंडल ही ये मुख्य साजिशकर्ता बने थे और उसकी हत्या करवाए। वो साजिश क्या है सर? कारण क्या बनी, वजह का क्या बना हत्या का सर? मुख्य वजह था कि पंकज एक महिला से प्रेम करती थी, माला में ही, और एक दिन संजीव गुप्ता के साथ वो देखी गई थी और वो शक के वजह से उनको ये कांड किया, क्योंकि बाद में महिला उनसे दूरी बना ली थी पंकज कुमार मंडल से। सर इस पूरे कांड का उद्भेदन हो गया, कोई और गिरफ्तारी बाकी है इस कांड में? और शेष करीब 3 अपराधियों की गिरफ्तारी इसमें हम लोग संदिग्धता पा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। उस महिला का भी कोई सर रोल है इसमें? इस कांड में उनका कोई रोल नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है कि मेरे चलते ये हत्या हुई, लेकिन मुख्य कारण है एक महिला थी, उसी कारण से। जमीन की बात जमीन का कोई मामला नहीं है? जमीन का कोई मामला नहीं सर। जमीन का भी कुछ मामला प्रकाश में आ रही है, लेकिन फिर उसके संबंध में हम लोग उसकी जानकारी अभी नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन मुख्य कारण है एक महिला। पंकज मंडल जो हथियार मुहैया कराया वो हथियार कहाँ से? हथियार ये मुंगेर से लाया था। उसका क्रम बताया कि उनके द्वारा 50,000 रुपया में ये पिस्टल खरीद के लाया गया था और 51 गोली लाया गया था और इसमें से 7 गोली लोग टेस्ट करने में खत्म कर दिए थे और एक और कट्टा था, उसके बारे में बताया गया कि उनका गिरफ्तार सहयोगी में से ही किन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराया गया। पंकज मंडल का सर कोई आपराधिक इतिहास? पंकज मंडल का अब तक कोई आपराधिक खुद में नहीं तो है। सर पेशेवर मुजरिम वो है नहीं, मोहल्ले तो को तो इस प्रकार की घटना पूरा को क्लियर नहीं क्या है। इसके पीछे कोई और है या मुख्य आरोपी उसी को माना है? मुख्य आरोपी है, चूंकि साजिश करता यही है, टोटल प्लान बनाने वाला, लज्जा है। रुपया मुहैया करा के शूटर को देने वाला, यही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर, 2 गोली लगी है या 1 गोली लगी है उसको? अभी तक एक क्लियर नहीं है। हम देखे नहीं है, इस संदर्भ में हम नहीं बता पाएंगे। तो महिला से क्या सर संजीव प्रेम करता था, क्या ऐसा कोई जानकारी मिला? नहीं, संजीव प्रेम नहीं करता था महिला से, लेकिन शक के आधार पर उसको